दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी का या फिर भारतीय राज्य व्यवस्था का। तो दोस्तों आज का हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद के बारे में। ठीक है, किसकी? राज्य की। ठीक है, राज्य की जो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, पार्ट 6 लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट 6 के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, उसमें हमने 2 लेक्चर कवर किए थे पार्ट 6 के अंतर्गत, जो कि हमने राज्यपाल से संबंधित देखा था। ठीक है, 2 लेक्चर हमने देखे थे। तो आज हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद, ठीक है, और मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, ठीक है, जो कि राज्य से संबंधित है। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक। सबसे पहला दोस्तों इसमें आर्टिकल है अनुच्छेद 163। ठीक है, तो आर्टिकल 163 दोस्तों बोलता है कि राज्य में राज्यपाल की सहायता के लिए, ठीक है, राज्यपाल की सहायता के लिए राज्य में एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, राज्य में मंत्री परिषद होगी। ठीक है, राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, तथा जिसके शीर्ष में कौन होगा? जिसके शीर्ष में मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, ये बोलता है आर्टिकल 163। ठीक है, कि राज्यपाल की सहायता के लिए, ठीक है, देखिए हमने देखा था कि जो राज्यपाल होता है, ठीक है, जो कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख होता है। ठीक है, और अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अधीनस्थ अधिकारी कौन से होते हैं? वही मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री, यही तो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं उससे ना। उसकी वास्तविक शक्ति का प्रयोग कौन करते हैं? मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री। तो आर्टिकल 163 भी यही बोल रहा है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती है और जिसके शीर्ष में कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो ये बात बोलता है आर्टिकल 163। और आर्टिकल 164 जो है अनुच्छेद 164, इसमें दोस्तों बोलता है कि जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद है, इसके अन्य उपबंध, अन्य उपबंध। ठीक है, अब एक एक करके हम देखेंगे मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री के बारे में। ठीक है, राज्य स्तर पर क्या क्या बातें होती हैं। देखिए इससे पहले हमने जब केंद्र के बारे में पढ़ा थी, ठीक है, पार्ट 5 का अध्ययन कर रहे थे, तब हमने मतलब केंद्र स्तर पर सारी चीज़ें देखी थी, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। ठीक है, उसी के समान चीज़ें होती हैं राज्य में भी। ठीक है, राज्य में प्रधानमंत्री की जगह होता है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, केंद्र में होता है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। ठीक है, तो सेम चीज़ें ही हैं। तो हम एक एक करके चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो 164 के अंतर्गत दोस्तों पहला पॉइंट हम देखेंगे, ठीक है, कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है, ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, 164 के अंतर्गत जो पहला पॉइंट लिखा हुआ वो ये लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, तथा अन्य मंत्री परिषद, अन्य मंत्री परिषद, अन्य मंत्री परिषद की नियुक्ति, ठीक है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है, तो ये दिया गया है 164 जो आर्टिकल है उसका पहला पॉइंट है। ठीक है, कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है, तथा अन्य मंत्री परिषद जो होंगे, अन्य मंत्री होंगे, उनकी नियुक्ति उनकी नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, कि मुख्यमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्री परिषद या मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, ये पहले पॉइंट में दिया गया है। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है दोस्तों? किसी भी राज्य की, ठीक है, किसी भी राज्य की मंत्री परिषद की संख्या। ठीक है, अब देखिए मंत्री परिषद क्या होता है। जब हमने प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, देखिए मंत्री परिषद क्या होती है, मैं आपको यहाँ पहले बता देता हूँ, है ना। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मंत्री परिषद में क्या क्या आता है? एक तो आता है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल इसी को बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। ठीक है, दूसरा क्या आ जाता है? राज्य मंत्री। राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार, एक होते हैं अधीनस्थ। अधीनस्थ देखिए मंत्री परिषद का रंग होता है, पहले को और मैं बता देता हूँ। एक होते हैं उपमंत्री, है ना,
उप मंत्री, तो ये 3 कैटेगरी होती हैं, कैबिनेट मंत्री, ठीक है, जिन्हें हम मंत्रिमंडल बोलते हैं, एक होते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार, एक होते हैं अधीनस्थ, और एक होते हैं उप मंत्री। तो इन संयुक्त रूप को हम बोलते हैं मंत्री परिषद, ठीक है। तो आपको मंत्रिमंडल मंत्री परिषद में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो देखिए जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये इनके पास बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं, जैसे वित्त विभाग है ना, गृह विभाग, गृह मंत्री, और भी शिक्षा विभाग। तो बड़े बड़े जो मंत्री होते हैं, बड़े बड़े मंत्रालय जिनके पास होते हैं, उन्हें ही हम कैबिनेट मंत्री या फिर मंत्रिमंडल बोलते हैं। मतलब मेन जो सरकार होती है वही होती है, ठीक है, सरकार वही चलाते हैं, बड़े बड़े डिसीजन वही लेते हैं, ठीक है। कैबिनेट की जो बैठक होती है तो मेन जो बैठक में भाग लेते हैं यही लोग लेते हैं, ठीक है। उसके बाद होते हैं राज्य मंत्री, ठीक है। राज्य मंत्री में एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार, ठीक है, कुछ छोटे मंत्रालय होते हैं उनको स्वतंत्र प्रभार मिलते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री को मिलते हैं ना मंत्रालय, उसी प्रकार से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को भी उसी प्रकार से मंत्रालय मिलते हैं, ठीक है। एक होते हैं अधीनस्थ, राज्य मंत्री अधीनस्थ। अब जो राज्य मंत्री अधीनस्थ होते हैं, ठीक है, वो इन्हीं के अंडर ही कार्य करते हैं, ठीक है। और उप मंत्री जो होते हैं उनकी राज्य मंत्री और जो कैबिनेट मंत्री इनकी सहायता के लिए होते हैं। ये मैंने आपको जब प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद पढ़ाया था तब भी डिटेल में समझाया, तो आप मेरा वो लेक्चर भी देख सकते हैं। तो ये होती है मंत्रिपरिषद। तो वही मैं सेकंड पॉइंट बता रहा हूँ कि किसी भी राज्य की मंत्रिपरिषद में, ठीक है, उस राज्य की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। देखिए किसी भी राज्य की जो कुल सदस्य संख्या होती है, ठीक है, उस राज्य की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक संख्या मंत्री परिषद में नहीं होना चाहिए। मैंने आपको वहां भी बताया था, ठीक है। 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, ठीक है, कि किसी भी राज्य में या फिर केंद्र में जो मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या होगी वो 15% से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री को मिला करके, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया है, ठीक है। 15% से अधिक नहीं होगी और 12 से कम नहीं होगी, 12 से कम नहीं होगी, ये वाला पॉइंट भी है, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसके बाद आगे दोस्तों लिखा गया है, ठीक है, ये इसका एक का पॉइंट है, ठीक है। दूसरे में इसमें लिखा गया है आर्टिकल 164 में कि जो मंत्री परिषद है, जो मंत्री परिषद है वो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है, ठीक है। विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है ना, उत्तरदायी, जिम्मेदार नहीं, उत्तरदायी है, ठीक है। सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, ये अगला पॉइंट है इसका, ठीक है। तो मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। वहां भी हमने पढ़ा था, ठीक है, कि जो लोकसभा है, जो लोकसभा का मंत्री परिषद होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये इसका अगला पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट इसमें है दोस्तों कि जो इसकी पद की शपथ लेते हैं, ठीक है, वो राज्यपाल दिलवाते हैं, ठीक है, राज्यपाल, ठीक है। पद की गोपनीयता की जो शपथ होती है, गोपनीयता, ठीक है, पद की गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाते हैं अनुसूची 3 के अकॉर्डिंग। हमने अनुसूची 3 जब पढ़ी थी तो देखा था उसमें विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ से संबंधित है ना। तो तीसरा पॉइंट इसमें यही है कि राज्यपाल जो होते हैं पद की गोपनीयता की शपथ जो होते हैं मंत्रिपरिषद को दिलाते हैं अनुसूची 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, यदि कोई मंत्री निरंतर 6 माह तक, है ना, 6 माह तक विधानमंडल का सदस्य नहीं है, विधानमंडल का सदस्य नहीं है, ठीक है, तो वो मंत्री नहीं माना जाएगा या फिर उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये इसका चौथा पॉइंट है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कोई मंत्री है, ठीक है, और वो विधानसभा या फिर विधान परिषद का सदस्य नहीं है, ठीक है, तो 6 माह तक वो मंत्री रह सकता है। यदि 6 माह की अवधि समाप्त हो गई, ठीक है, तो उसे पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। जैसे अभी आप मध्य प्रदेश में देख रहे थे, ठीक है, कि जो हमारे सिंधिया जी थे उस खेमे के काफ़ी सारे मंत्री बने थे, ठीक है, शिवराज सरकार में, ठीक है। तो कुछ टाइम पहले उनका उपचुनाव से कुछ टाइम पहले उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, ठीक है। तो जितने भी मंत्री बने थे, ठीक है, इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि मैक्सिमम 6 माह की अवधि ही होती है, उसके पहले आपको दोनों में से किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है, ठीक है। जहाँ पे 2 सदन है वहाँ पे ऐसे दोनों में सदन में से किसी एक की, जहाँ पर विधानसभा है वहाँ पर विधानसभा की, ठीक है। तो ये है इसका अगला पॉइंट। इसके अलावा जो मंत्रियों के वेतन भत्ते होते हैं, इसी में 5वां पॉइंट है, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ 5वां पॉइंट।
जो वेतन भत्ते होते हैं मंत्रियों के, वेतन भत्ते, ठीक है, वो विधानमंडल द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं ना, विधानमंडल द्वारा निर्धारित, ठीक है। जो भी मंत्रियों के वेतन भत्ते होते हैं वो उसी राज्य की विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ये पॉइंट है। तो ये था आर्टिकल 164 में इतनी बातें लिखी हुई हैं। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, फिर और भी कुछ अन्य उपबंध हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है, और अन्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। ये पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसी के एक के काम में लिखा हुआ है, किसी भी राज्य में मंत्रिपरिषद की जो सदस्य संख्या होगी वो 15% से अधिक नहीं होगी, उस राज्य की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, ठीक है। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी, ठीक है, और 12 से कम नहीं होगी। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। अगला पॉइंट है राज्यपाल पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है अनुसूची 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है, मुख्यमंत्री और समस्त मंत्रिपरिषद को। इसके बाद 6 माह तक विधानमंडल का यदि कोई सदस्य नहीं है मंत्री तो उससे सदस्यता लेनी पड़ेगी या फिर पद से इस्तीफा देना पड़ेगा 6 माह के भीतर। इसके अलावा अगला पॉइंट है वेतन भत्ते जो होते हैं मंत्रिपरिषद के, ठीक है, वो विधानमंडल द्वारा निर्धारित होते हैं उस राज्य की, ठीक है। अब आगे हम चर्चा करते हैं दोस्तों, ठीक है, इतने पॉइंट क्लियर हो गए, अन्य बातें हम और देख लेते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों इसका कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल। कार्यकाल सबको पता हुआ सामान्यतः 5 वर्ष होता है ना, 5 वर्ष, और एक और कंडीशन है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, ठीक है। ये 2 बात आपको याद रखनी है कि जो मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। तो एक तो 5 वर्ष होता है इनका कार्यकाल, ठीक है, और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए मान लीजिए कि मुख्यमंत्री किसी मंत्री को हटाना चाहता है, ठीक है, कोई मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है, ठीक है, तो मुख्यमंत्री क्या करेगा, उससे इस्तीफा मांगेगा। यदि वो इस्तीफा नहीं देता है तो वो राज्यपाल से बोलेगा कि आप इस मंत्री से इस्तीफा लो, ठीक है, तो वो मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये राज्यपाल का एक पावर टाइप की होती है, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। इसके अलावा यदि मान लीजिए सरकार कोई चल रही है, ठीक है, उसने अपना बहुमत खो दिया है और दूसरा कोई सरकार, दूसरी कोई पार्टी अपनी सरकार बनाने का चैलेंज कर रही है, ठीक है, तो भी संपूर्ण जो सरकार होती है उसे इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये कार्यकाल होता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए एग्जाम में दोनों आ सकता है, 5 वर्ष और राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए दोनों बात आपको याद रखना है। अब वो ऑप्शन पर डिपेंड करती है चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा योग्यताएं, योग्यता आपको पता होना चाहिए, ठीक है। योग्यता एक तो देखिए मिनिमम 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, भारत का नागरिक हो, वो तो हम सब जगह पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, भारत का नागरिक हो, चलो मैं लिख ही देता हूं यहां पर, ठीक है, भारत का नागरिक हो, ठीक है, मिनिमम 25 वर्ष आयु, 25 वर्ष। देखिए जो विधानसभा होती है उसमें 25 वर्ष है, ठीक है, और जो विधान परिषद होती है उसमें 30 वर्ष है ना, उसमें 30 वर्ष है। तो मिनिमम 25 वर्ष ही आपको याद रखना है, भारत का नागरिक हो, क्योंकि दोनों सदनों में से एक सदन का होना आवश्यक है, ठीक है। तो मिनिमम 25 वर्ष आपको याद रखना है, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष आयु हो, ठीक है, कोई लाभ का पद ना हो, ठीक है। और चौथा ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि मंडल का सदस्य होना अनिवार्य है, ठीक है, विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य। यदि विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे सदस्यता लेनी पड़ेगी, ये वाला पॉइंट आप लिख लीजिए, विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है, ठीक है, ऐसा आप लिख लीजिए, विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि सदस्यता नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे सदस्यता लेनी होगी, ठीक है। इसके अलावा और कुछ मंत्रिपरिषद के कार्य हम देखते हैं दोस्तों, क्या क्या उनके कार्य होते हैं, ठीक है। कुछ विशिष्ट अधिकारी होते हैं दोस्तों, है ना, जैसे मैंने आपको राज्यपाल में बताया था कि राज्यपाल किन किन की नियुक्ति करता है, ठीक है। जैसे महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता,
ठीक है। इसके कार्यों में लिख लीजिए आप, है ना, कार्य में जैसे महाधिवक्ता होते हैं, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के ठीक है। तो इनकी जो नियुक्ति होती, राज्यपाल नियुक्ति करता है, वो मंत्री परिषद की सलाह पर ही करता है ना, मंत्री परिषद की सलाह पर ही करता है, ठीक है। देखिए हमने राज्यपाल की शक्तियों में पढ़ा था कि राज्यपाल, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग और कुछ जो अधिकारी होते हैं, ठीक है, राज्य के, उनकी नियुक्ति करता है। तो किसकी सिफारिश पर करता है? मंत्री परिषद की। तो एक इसकी मंत्री परिषद की पावर हो गई, ठीक है। इसके अलावा दूसरा यदि हम देखेंगे कि मंत्री परिषद बजट तैयार करती है, मंत्री परिषद बजट तैयार करती है और वित्त मंत्री उसे पेश करता है ना, वित्त मंत्री विधानसभा में पेश करता है, ठीक है। मंत्री परिषद बजट तैयार करती है और जो वित्त मंत्री होता है उसे विधानसभा में पेश करता है, एक और ये शक्ति हो गई, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, जो राज्य का प्रशासन होता है उसे चलाने का कार्य भी यही करती है, ठीक है। राज्य का प्रशासन चलाने व नीति निर्माण भी आप लिख सकते हैं, नीति निर्माण का संचालन, ठीक है। राज्य में कोई भी कानून बनाने पड़ते हैं तो यही मंत्री परिषद है ना, तो राज्य में प्रशासन चलाने और नीति निर्माण का कार्य करते हैं ये, ठीक है। तो ये कुछ इसके महत्वपूर्ण कार्य हो गए। इसके अलावा कुछ हम मुख्यमंत्री की पावर भी देख लेते हैं दोस्तों, है ना, मुख्यमंत्री की। ये तो हो गई मंत्री परिषद की बात, कुछ मुख्यमंत्री की भी बातें हम देख लेते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री का देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री ऐसा लिख लीजिए, मुख्यमंत्री की शक्तियां, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये हो जाएगा कि जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका, ठीक है, इसका वास्तविक प्रमुख यही होता है, वास्तविक प्रमुख, ठीक है। देखिए हमने पढ़ा था कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। यदि कभी क्वेश्चन में आ जाए कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है ना, तो राज्यपाल होता है। लेकिन वास्तविक संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। लेकिन वास्तविक उसकी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री अपनी मंत्री परिषद के माध्यम से, ना। तो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख होता है वो कौन होता है? सीएम या फिर मुख्यमंत्री, ठीक है। इसके अलावा मंत्री परिषद का प्रधान होता है, मंत्री परिषद का प्रधान होता है। देखिए हमने जब भी कोई सरकार बनती है तो जो बहुमत दल का नेता होता है, ठीक है, फिर आप ऐसा बोल लीजिए जो प्रधान होता है जिसे सब लोग सर्वसम्मति से चुनते हैं, ठीक है, तो वही सीएम या फिर कौन बनता है? मुख्यमंत्री बनता है। तो मंत्री परिषद का प्रधान होता है, मुख्य होता है, ठीक है, सबसे ऊपर होता है। इसके अलावा मंत्री परिषद व राज्यपाल के मध्य कड़ी का काम करता है, ठीक है। मंत्री परिषद और राज्यपाल के मध्य कड़ी का काम करता है, ठीक है। मतलब देखिए राज्यपाल की कोई बात मंत्री परिषद तक पहुंचानी हो तो वो करता है, मंत्री परिषद की कोई बात राज्यपाल तक पहुंचानी तो वो करता है। इसके अलावा बीच में मीडिएटर का काम करता है, ठीक है। चौथा पॉइंट हो जाएगा, ये लिख सकते हैं कि राज्य योजना आयोग, राज्य योजना आयोग बोर्ड का, राज्य योजना आयोग बोर्ड का अध्यक्ष होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, ठीक है, का सदस्य होता है, ठीक है। अंतर्जातीय परिषद का आप लिखते जाइए, अंतर्जातीय परिषद का
प्रमुख होता है। इसके अलावा जो नीति आयोग होता है उसकी गवर्निंग काउंसिल का भी सदस्य होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है ना, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है। और जो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल होती है, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल, ठीक है, इसका भी सदस्य होता है, ठीक है, मुख्यमंत्री। तो राज्य योजना आयोग को बोर्ड का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, अंतर्राज्यीय परिषद होती है उसका सदस्य होता है, ठीक है, नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल होती है उसका सदस्य होता है। तो ये कुछ मुख्यमंत्री की शक्तियां हैं, ठीक है। और हमने जो मंत्रिपरिषद की शक्तियां, सम्मिलित रूप से इसकी शक्तियां होती हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें थी दोस्तों, ठीक है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में, ठीक है। लगभग सारी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे कवर कर दी हैं, ठीक है। 2 आर्टिकल और मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। एक है आर्टिकल 166, दो आर्टिकल है ना इसी से संबंधित है। आर्टिकल 166, ठीक है, अनुच्छेद 166 दोस्तों बोलता है, ठीक है, कि जो भी राज्य सरकार का कार्य का संचालन होता है, ठीक है, वो राज्यपाल के नाम से ही होता है, ठीक है। राज्यपाल, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ, क्योंकि हम आर्टिकल के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है, कि जो राज्य सरकार के कार्य का संचालन होता है वो राज्यपाल के नाम से होता है ना। आर्टिकल 166 और 167 में क्या है, राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में, राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में, ठीक है, जो भी कार्य दोस्तों होते हैं राज्य के, ठीक है, उसका मुख्यमंत्री कर्तव्य होता है कि राज्यपाल को वो जानकारी दे, ठीक है। इसके अलावा राज्यपाल की भी एक प्रकार से विवेकाधिकार होता है, ठीक है, कि वो उसको यदि ऐसा लगता है कि कुछ मुझे जानकारी लेनी चाहिए राज्य से संबंधित, तो वो मुख्यमंत्री से ले सकता है। तो अनुच्छेद 167 में ये दिया गया है, ठीक है। तो हमने 63 देख लिया था, 64 देख लिया, ठीक है। 65 में महाधिवक्ता है, ठीक है, वो हम अलग से देखेंगे और हम पहले देख भी चुके हैं, महान्यायवादी देखा था तब मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके अलावा 66 हो गया, 67 हो गया, ठीक है। तो ये उतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, 63, 64, इनमें मुख्यतः मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, है ना, और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जोड़ सकते हैं, ठीक है। और आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।